हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मानव नेत्र उसके रंग बिरंगी संसार में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अम्बिदुक्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष जो होता है निवारण होता है, यानी दोष दूर होगा तो बेलनाकार लेंस लगाना पड़ेगा। अम्बिदुक्ता नेत्र दोष वाले को, ओके, अम्बिदुक्ता वाला को बेलनाकार लेंस लगता है। ओके, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि बेलनाकार लगेगा कि द्विफोकसी लगेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर बिंदु याद कर रहे हैं, यहाँ बेलना, बिंदु बेलना, बिंदु बेलना याद रखना है। ओके, बिंदु यहाँ देख रहे हैं ना, बिंदु बेलना याद रखिएगा। ओके, अम्बिदुक्ता नेत्र दोष में बेलनाकार लेंस यूज होता है। नेक्स्ट है, आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहेंगे। ओके, आंख की संरचना वह है जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। प्रकाश किरणों क्या करेगा? अपवर्तित कर देगा आंख की वह हिस्सा, ठीक है, करने पर रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है, यानी रेटिना पड़ती है फिर अपवर्तित के बाद तो कॉर्निया कहलाती है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ये कोई वस्तु को हटा लीजिएगा तो नेत्र पटल पर जो उसका प्रतिबिंब रहेगा 1/16 सेकंड तक रहेगा ही रहेगा। ओके, इसीलिए देखते हैं प्राय हट जाने के बाद भी याद थोड़ा सा रहता है, तो 1/60 सेकंड तक रहेगा नेत्र पटल पर प्रतिबिंब। ओके, नेक्स्ट है, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? परिवर्तित द्वारक की भांति काम करती है। ओके, परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, कैसे? सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ओके, नेत्र लेंस में समायोजन क्रिया होती है, कैसे? सिलियरी पेशियों के द्वारा होती है। ओके, नेत्र लेंस की फोकस दूरी ज्यादा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? अगर फोकस दूरी दूर हो जाएगा तो दूर दृष्टि हो जाएगा, ठीक है। फोकस दूरी दूर हो जाएगा तो दूर दृष्टि होगा, फोकस दूरी दूर होगा तो दूर दृष्टि हो जाएगा। दूर दूर से याद रखना है, ठीक है। दूरी दूर दृष्टि, फोकस दूरी लेंस दूरी हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना प्रकाश के परिकीर्णन के द्वारा होती है? तो आकाश का रंग नीला होता है, जी हाँ, स्कैटरिंग के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होती है। फिर समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई पड़ता है, जी हाँ, यही प्रकीर्णन के कारण होती है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य तथा सूर्योदय के समय, अस्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को कहते क्या है? विचलन कोण कहेंगे। ओके, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का जो कोण होगा, इन दोनों के बीच में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, विचलन कोण कहला जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों को। ओके, जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? चारों तरफ फैलेगी तो प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाएगी। टेंडल इफेक्ट भी इसी के आधार पर आधारित है, स्कैटरिंग पर आधारित है, प्रकीर्णन पर। जब प्रकाश वायु के कणों में पड़ता है तो जो कण होता है उसके आवेश कंपन करने लगते हैं, जी हाँ, जो कण होगा कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होती है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहेंगे, ठीक है, या फिर टिंडल इफेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है। दृष्टि निबंध सिद्धांत चलचित्र में कहा किया जाता है। दृष्टि निबंध करा है ना, दृष्टि निबंध माने लेखनी होता है। लेखनी का मतलब चलता हुआ नहीं होगा। अगर इसी को आप निबंध लिखिए बहुत से पेज पर, उसको जल्दी जल्दी पलटिए तो वो क्या होगा? एक चलता हुआ चलचित्र दिखाई पड़ेगा। ओके, चलता हुआ चलचित्र यानी फिल्म की तरह चलेगा, इसलिए दृष्टि निबंध कह सकते हैं। दृष्टि निबंध का सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है? चलचित्र प्रक्षेपण में।
नेक्स्ट है आंख से उस हिस्से की पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करता है, कॉर्निया कहलाता है। यही फिर कॉर्निया से तो अपवर्तन भी होता है। ओके, एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर भी होती है, 250 मिलीमीटर भी होती है और 0.25 मीटर भी होती है। ओके, सबको डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन से व्यवस्था किया हुआ है। बस ये को याद रखना 25 सेंटीमीटर, तो उससे आप कर सकते हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर सब में। नेक्स्ट है मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अपसारी लेंस के लिए अवतल, मायोपिया के लिए अपसारी लेंस यानी जो अवतल लेंस होता है। ओके, अवतल को ही अपसारी लेंस कहेंगे। ओके, बेलनाकार अम्बिदुक्ता दूर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और हाइपरमेट्रोपिया जो दोष होती है उसके लिए अभिसारी लेंस की प्रयोग किया जाता है। मायोपिया के लिए अपसारी, बस ये वो याद रखें, मायोपिया के लिए अपसारी यूज किया जाता है या अवतल कह सकते हैं। प्रेस वायोपिया किससे संबंधित है? जरा दृष्टि दोष से संबंधित है। जरा दृष्टि दोष से प्रेस वायोपिया संबंधित है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। वक्रता बढ़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है, तब जाके निकट दृष्टि दोष होता है। वक्रता बढ़ जाती है अभिनेत्र लेंस की, जिसके कारण निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट है अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु उसको अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं क्या? समंजन क्षमता कहलाता है। यानी निकट की वस्तु को भी देख लेते हैं, दूर की वस्तु को भी देख सकते हैं, इस प्रोसेस को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता कहेंगे। फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, इसे क्या कहेंगे? समंजन क्षमता कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो कॉर्निया से अपवर्तन होता है, इसमें अम्बिदुक्ता होता है। अम्बिदुक्ता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, कॉर्निया में दोष या उसके पूर्णता गोलीय ना होने के कारण, ठीक है, कॉर्निया जो होता है पूर्णता गोल नहीं हो पाता है। इसका अगर पूर्णता गोल नहीं होगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? आपको अम्बिदुक्ता हो जाएगा। ओके, अम्बिदुक्ता हो जाएगा अगर कॉर्निया गोल नहीं हुआ तो। नेक्स्ट है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? पूर्णता गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अम्बिदुक्ता। ओके, और पूर्णता गोलीय होने के कारण, और क्या बोल रहा? कॉर्निया में दोष उसके पूर्णता गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अभी क्वेश्चन है, इसमें क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि पूर्णता गोलीय होने के कारण होता है या ना होने के कारण। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय ना होने के कारण किस प्रकार का दोष होता है? तो अम्बिदुक्ता हो जाएगा। अगर कॉर्निया गोल नहीं रहा तो अम्बिदुक्ता हो जाएगी। ठीक है, या अंडाकार भी हो जाता है या अनियमित हो जाएगी। ठीक है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णता गोलीय होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? देखिए यहाँ पूर्णता गोलीय ना होने के कारण लिखना चाहिए, तब इसका आंसर अम्बिदुक्ता होगा।
ठीक है, तो ये गलत है आंसर। ओके, लेकिन फिर भी सही है, 65% लोगों ने मारा ये, जबकि ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन दोनों मिल रहा है, दोनों के लिए विविधता कैसी होगी। नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर होने से दूर दृष्टि दोष होता है फोकस दूरी का। ठीक है, प्रकाश के प्रिज्म से गुजर कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। आइजैक न्यूटन थे। ठीक है, प्रकाश के प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था। तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम सबसे पहले प्राप्त किया था किसने, न्यूटन ने। ओके, प्रकाश का स्पेक्ट्रम सबसे पहले किसने प्राप्त किया था प्रिज्म से गुजार कर, तो आइजैक न्यूटन ने किया था। ओके, नेक्स्ट है, वास्तविक सूर्योदय तथा आभासी सूर्य के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। तो 2 मिनट का अंतर होता है। ओके, वास्तविक जो सूर्योदय हुआ तथा आभासी सूर्योदय हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा। सूर्योदय नहीं बल्कि सूर्य अस्त बोल रहा है, सूर्योदय और आभासी सूर्य अस्त के बीच कितने समय का अंतर होगा, 2 मिनट का होगा। वास्तविक जो सूर्योदय होगा तथा आभासी सूर्य अस्त है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल है, ठीक है, 2 मिनट होना चाहिए। ओके, नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण यानी ट्रांसफर के लिए किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। तो मोतियाबिंद के कारण होती है। दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, तो मोतियाबिंद में हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है। कर्णावत नहीं है। ओके, कर्णावत नहीं होगा, बाकी पक्षमाशी मांसपेशियां होगी। ओके, पक्षमाशी मांसपेशियां होगी, कॉर्निया होगी, पुतली हैगी है। नेक्स्ट है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। तो सामंजस्य कहते हैं। क्या कहते हैं, सामंजस्य। पास की और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को कहते क्या, सामंजस्य। ओके, नेक्स्ट है, तो आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में सामंजस्य क्षमता घट जाती है। यह दोष क्या किसके कारण होती है, तो जरा दृष्टि दोष के कारण होती है। सामंजस्य क्षमता घट जाती है, सामंजस्य क्षमता। ठीक है, यानी सामंजस्य क्षमता क्यों घटती है, आयु में वृद्धि होने के कारण। ठीक है, ये किसके, तब क्या दोष हो जाएगा, तो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ओके, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। आयु में वृद्धि होने के साथ सामंजस्य क्षमता घट जाती है देखने का, यह दोष को कहते हैं क्या, जरा दृष्टि दोष कहें ये। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का परिकीर्णन बताए थे। ओके, जब नजदीक की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमाशी पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है कैसा, गोला। और नेत्र का आकार कैसा हो, गोला हो जाएगा जब निकट की वस्तुओं को देखेंगे तब। पक्षमाशी पेशियां जो होती सिकुड़ जाएगी। ओके, सिकुड़ जाएगी मतलब छोटा हो जाएगी, छोटा हो जाएगी इसका मतलब नजदीक की वस्तु को देख रहे हैं। ठीक है, कोई भी सिकुड़ने के से क्या होता है, छोटा सा हो जाता है, इसका मतलब कोई भी चीज, इसका मतलब नजदीक है, नजदीक भी तो छोटे हिस्से का ही भाग है, तो नजदीक की वस्तु देखने के लिए क्या जाता है, पक्षमाशी पेशियां सिकुड़ जाती है, तब नेत्र का आकार कैसा हो जाता है, गोला हो जाता है। कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, कॉर्निया जो होगी ये मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, मानव आंख में प्रवेश करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है। अस्त होते हुए सूर्य का रंग का लाल होना यह प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। ओके, नीले वर्ण को प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। कैसा दिखेगा,
काला आपको दिखेगा। ओके, अम्बिदुक्ता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस को दोष का निवारण होता है, यानी अम्बिदुक्ता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का होता है यूज बताए थे। अम्बिदुक्ता बेलनाकार, ओके, निकटवर्ती के लिए उत्तल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए अवतल दूर दृष्टि करें। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और उत्तल लेंस जो होता है इसके उल्टा। घने जंगल से होकर सूर्य का प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुमंडल प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रभाव को कहते क्या है? टिंडल इफेक्ट कहेंगे। ओके, टिंडल इफेक्ट कहेंगे। घने जंगल से देखते हैं सूर्य का किरण पुंज गुजरता हुआ प्रतीत होता है, इसी को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 180 डिग्री का होता है और एक आंख का 150। ओके, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो जरा दूर दृष्टि दोष के कारण होता है, ये समय के साथ कमजोर हो जाती है ना, इसीलिए। पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से कौन निर्धारित करता है? आइरिस करता है, आइरिस ही कंट्रोल करेगा, जबकि लाइट को प्रवेश करने देगा कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश के अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। नेत्र में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश किरण है उसका अधिकांश भाग जो अपवर्तन होता है कहाँ से होता है? कॉर्निया से होता है। ठीक है, अभी कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से चालू हो जाता है। जैसे ही प्रकाश होता है कॉर्निया पृष्ठ से अपवर्तन चालू हो जाता है। पक्षमाशी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? जो जरा दृष्टि दोष होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पक्षमाशी जो पेशियां होती है धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है। ठीक है, पक्षमाशी पेशियां के धीरे धीरे दुर्बल होने लगती है और क्रिस्टलीय लेंस के लचीलापन में कमी भी आने लगती है। लेंस में क्या होगा? फिर लचीलापन आने लगेगा, ऑटोमेटिक है। जब पक्षमाशी धीरे धीरे दुर्बल हो रहा है तो लचीलापन होगा, लचीलापन के कारण दुर्बल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, के कारण कौन सा दृष्टि दोष होगा? जरा दृष्टि दोष होगा। ठीक है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, सूर्य गोल दिखता है, लिखना चाहिए तो गोला दिखता है तो कैसा दिखता है? चिपटा दिखेगा। ठीक है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो सूर्य का गोला जो होता है दिखता कैसा है? चिपटा दिखेगा। ठीक है, चिपटा दिखेगा सूर्योदय या सूर्यास्त दोनों समय। पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है कितने? 2.5 सेंटीमीटर। पेशियों में शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी शिथिल होने से पेशियों में। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है या निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि नहीं बल्कि दूर दृष्टि होता है। ओके, दूर गया फोकस दूरी तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, अगर फोकस दूरी दूर हो गया तो दूर दृष्टि दोष होगा। ओके, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नल की व्याख्या जो होती है मस्तिष्क में होती है। सिग्नल जो होगी उसकी व्याख्या कहाँ होगी? मस्तिष्क में होती है। ओके, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है? 150 सेंटीमीटर। दो वाला का 180 सेंटीमीटर डिग्री होता है।
टिंडल का प्रभाव देखा जाता है प्रकीर्णन में, ठीक है, स्कैटरिंग में देखा जाता है जंगल में, यानी ओके, या जंगल में भी देख सकते हैं टिंडल का इफेक्ट। पूरा जंगल रहेगा, उससे आएगा सूरज का रोशनी, कभी आपको ये दिखाई पड़ेगा टिंडल इफेक्ट। जब नजदीक की चीज को देखा जाता है तो अभिगमित रेलेंस की वक्रता त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? फोकस दूरी घट जाएगा, निश्चित है। नजदीक की चीज देखेंगे तो फोकस दूरी नजदीकी का होगा ना, यानी फोकस दूरी छोटा होगा, ठीक है, दूरी का यानी फोकस दूरी घट जाता है, ठीक है। नजदीक की चीजें देखेंगे तो जैसे फोकस दूरी घट गया, जैसे ही आप नजदीक की चीज देखे तो दूरी घट जाएगा, क्योंकि दूरी घटने का मतलब नजदीक आ जाना, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा? लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखें तो काला दिखाई पड़ेगा। लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखें तो काला दिखाई पड़ेगा। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? परितारका से। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से, पतली नहीं बल्कि पुतली होना चाहिए था, तो पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितारिका के कारण फैलती है। किसके कारण? तो परितारिका के कारण पुतली पूर्ण रूप से फैल जाएगी। अगर कम प्रकाश रहेगा ना तो पुतली फैल जाती है, ओके। क्योंकि पुतली को इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काला दिखाई पड़ेगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को उम्र बढ़ाने के साथ साथ आंख की संवेदन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, बढ़ाने में बढ़नी होना चाहिए। इस स्थिति को कहते क्या है? जरा दृष्टि दोष होता है। जब भी जरा दृष्टि दोष होता है कब? जब बुजुर्ग हो जाता है, ठीक है। बुजुर्ग से उम्र बढ़ने के साथ साथ सामान्य क्षमता में कमी हो जाती है। ये सब मानव नेत्र रंग बिरंगी संसार का संबंधित है। प्यारा पसंद है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।